तो चलिए बात करेंगे अगली खबर की, यानी कांग्रेस नेता अजय राय ने क्या विवादित बयान दिया है। एक तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, पूरे देश को एकजुट करने का प्लान बन रहा है, लेकिन अजय राय ने विवादित बयान दिया। उनका यह कहना कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी आती हैं और लटके झटके देकर निकल जाती हैं। अजय राय ने माफी नहीं मांगी है। उनका यह कहना कि हमारे इस बयान को तोड़ मरोड़ के आप लोग पेश करने में लगे हैं, लेकिन स्मृति ईरानी ने भी पलटवार कर दिया और कहा कि क्या मैं मानूं कि राहुल गांधी अमेठी से अब चुनावी मैदान में आएंगे। उन्होंने ये तक कह दिया कि अजय राय जी, आप कोई नया स्क्रिप्ट राइटर अपने लिए ढूंढ लीजिए तो बेहतर आप लिख पाएंगे। निदा बिल्कुल। हालांकि अजय राय ने इस पूरे बयान के बाद जब देखा कि हंगामा बरपा है और हंगामा तेज हो रहा है, वो चौतरफा गिरते नजर आ रहे हैं, तो उन्होंने सफाई भी दी। उन्होंने ये कहा कि मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं कहा गया था, बल्कि ये हमारी आम भाषा है, आम बोलचाल है। क्या कहा था, सबसे पहले आप ये सुनिए अजय राय। अरे भाई, वो गांधी परिवार की सीट है, वहाँ से राहुल जी कई बार रहे, राजीव जी थे, संजय गांधी, सारे परिवार के लोग वहाँ से रहे। हम जिस तरीके से सेवा की, अब जितने कल कारखाने आप देख लीजिए, चाहे वो भेल का कारखाना हो, चाहे डेल का कारखाना, जो भी चीज़ें, जितनी भी फैक्ट्रियाँ लगी हैं, सारी फैक्ट्रियाँ आज बंदी के कगार। जगदीशपुर का पूरा इंडस्ट्री एरिया लगी है, लगभग जहाँ लोगों ने वहाँ बताया कि आधे से ज़्यादा कल कारखाने बंद पड़े हैं। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। वो निश्चित तौर से गांधी परिवार की सीट है और रहेगी। राहुल गांधी निश्चित तौर से 2024 में वहाँ की कार्यकर्ताओं की मांग है, हम सब लोग ये निश्चित तौर से डिमांड करेंगे कि वो वहाँ पे चुनाव 24 में आके लड़े। ऐसा है गिरीश जी कि भाई लटके झटके में लोग चलते हैं, बात करके चल देते हैं, झटके से उठे चल दिए, लटके मतलब एक इस तरह की बातें आती हैं। वो कोई असंसदीय भाषा या कोई मैंने ऐसा कोई किसी का अपमान करने के लिए नहीं बोला है। नहीं, क्यों, हमने जब उस तरह की बात कोई बोली ही नहीं तो माफ़ी किस बात की होती है। मैंने तो इस तरह की बात बोली जो आम जन, जो एक बोलचाल की भाषा है, उससे मैंने बोला है। वो हमने जो बात बोली उसमें मैं कायम हूँ। लेकिन स्मृति ईरानी का क्या कहना वो आपको दिखाते हैं, चलिए ग्राफिक्स के जरिए, क्योंकि उनका यह कहना कि मैं माफी क्यों मांगू भला अपने बयानों को लेकर, और अपनी उन्होंने बातों में क्या कहा वो भी एक बार आप नजर इस पर डालिए। अजय राय ने अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मेरा किसी का अपमान करने का इरादा नहीं है, ये हमारी बोलचाल की भाषा है, जो उन्होंने जिक्र किया लटके छटके, जिसका अर्थ है कि कोई अचानक प्रकट होता है और कुछ कहता है, फिर वहां से गायब हो जाता है। इनका यह कहना कि कभी जब कोई दर्शन नहीं देगा तो आरोप तो हम लगाएंगे, ये असंसदीय भाषा नहीं है, ये कहना अजय राय का। स्मृति ईरानी ने क्या कहा वो भी आप देखिए, निदा दिखाएंगे। बिल्कुल, तो साफ ये कह रहे हैं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा, मैं माफी क्यों मांगू। लेकिन स्मृति ईरानी का जो ट्वीट सामने है उसमें वो ये कहती है, सुना है राहुल गांधी जी, आपने अपने किसी प्रांतीय नेता से अभद्र तरीके से 2024 में अमेठी से लड़ने की घोषणा करवाई है, तो क्या आपका अमेठी से लड़ना पक्का समझूं? दूसरी सीट पर तो नहीं भागेंगे, डरेंगे तो नहीं, कई सवाल वो पूछ रही हैं। उन्होंने राहुल और सोनिया गांधी पर भी बकायदा तंज कसा, तंज कसते हुए कहा कि अजय राय को अब किसी नए स्क्रिप्ट राइटर की जरूरत है। तो कई सवाल अपने इस ट्वीट के जरिए स्मृति ईरानी पूछ रही हैं कि आप भागेंगे तो नहीं, और साथ ही साथ वो ये पूछ रही हैं कि आप डरेंगे तो नहीं, क्योंकि आपके जो लोग हैं वो कैसे तंज मेरे पे कस रहे हैं, इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। साफ साफ ये स्मृति ईरानी का वो ट्वीट जो अजय राय के बयान के बाद उन्होंने दिया, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अभद्र तरीके से 2024 में अमेठी से लड़ने की घोषणा करवाई है, तो क्या आपका अमेठी से लड़ना पक्का समझू? क्वेश्चन मार्क। आगे वो पूछती है, दूसरी सीट पर तो आप नहीं भागेंगे, सवाल ये भी करती है कि डरेंगे तो नहीं। तो उन्होंने राहुल और सोनिया गांधी पर तंज कसा है, तंज कसते हुए कहा कि अजय राय को अब किसी नए स्क्रिप्ट राइटर की जरूरत है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी मदन मोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए हम सीधा रुक कर लेते हैं मदन मोहन का। मदन मोहन, जिस तरीके से पहले अजय राय का बयान सामने आता है और उसके बाद में फिर स्मृति ईरानी बाद में उनसे कई सवाल पूछती हैं, जुड़ने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगी से, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पहले अजय राय आते हैं, बाद में वो सफाई भी देते हैं कि मैं अपने बयान पर कायम हूं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि मैंने किसी का भी अपमान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, मैंने किसी का कोई अपमान नहीं किया, ये हमारी बोलचाल की भाषा है, जिसका अर्थ यह है कि कोई अचानक से प्रकट होता है और कुछ कहता है और फिर गायब हो जाता है, ये असंसदीय भाषा नहीं है, तो मैं माफी क्यों मांगू? इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए मदन मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से हम रुक करेंगे। मदन, अजय राय के बयान पर लगातार घमासान जो है वो जारी है, लेकिन अजय राय साफ साफ ये कह रहे हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा।
जी ने तो बिल्कुल ये बताना चाहूंगा, जिस तरह से अजय राय का जब बयान आया है, बयान के बाद अगर कहा जाए तो सियासी घमासान जो है वो शुरू हो गया है। लगातार जो है कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे के आमने सामने जो है आ गए हैं। एक दूसरे पे लोग जो है कटाक्ष भी कर रहे हैं। जिस तरह से अजय राय ने जो कहा था कि सुल्तानपुर में कि स्मृति ईरानी जो है लटके झटके में अमेठी आती है और वो निकल जाती है, तो इस पर जो है अजय राय ने सफाई भी दी है। कहा कि हमने अभी कोई ऐसी कोई अमर्याद भाषा का प्रयोग नहीं किया है जिसके लेकर के जो है माफी मांगे जा सके। लेकिन अगर बात करें तो लगातार अगर भाजपा और इस पर जो है हमलावर है, जिस तरह से कहा जाए, और ये सवाल तब उठा जब राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए जब उसमें कहा गया, तो इस पर अजय राय ने ये बयान दिया और कहा कि हमारी भी मांग है और कार्यकर्ताओं की मांग है कि राहुल गांधी जो है आए और अमेठी से चुनाव लड़े। क्योंकि अमेठी में जिस तरह से कांग्रेस ने जिस तरह से कहा जाए तो तमाम वहां पे विकास किए थे, कॉलेज बनाए थे, तो वो सब चीजें जो है स्मृति ईरानी ने बंद करवा दी है, जिसको लेकर के कहा जाए तो यहाँ के जनता में भी आक्रोश है। और क्योंकि स्मृति ईरानी आती हैं अमेठी और आकर के तुरंत जो है वो निकल जाती हैं, उनका कहने का ये मतलब था। लेकिन लगातार अगर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो है हमलावर है। यहाँ पर भी जो है बिल्कुल देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के जरिए देश को जोड़ना चाह रही है कांग्रेस, लेकिन क्या इस तरह के बयानों से नुकसान होगा कांग्रेस को, देखने वाली बात होगी। शुक्रिया मदन पूरी जानकारी के लिए। अब हम बात करेंगे कांग्रेस के एक नेता की, यानी कि कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ के, जिन्होंने बयान ये दिया कि हमारे यहां तो भीड़ ज्यादा जुट रही है, भारत जोड़ो यात्रा से भी ज्यादा। एक तरफ कांग्रेस नेता ये कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए पूरा देश भी जोड़ने निकली है कांग्रेस, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से ज्यादा भीड़ मेरी यात्रा में। ये कहना छिंदवाड़ा के परासिया इलाके में नकुलनाथ का, कमलनाथ के बेटे हैं। तो कांग्रेस सांसद है नकुलनाथ, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पर बकायदा तंज कसा है। तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से ज्यादा भीड़ मेरी यात्रा में रहती है। छिंदवाड़ा के परासिया इलाके में नकुलनाथ ने यह बयान दिया है। अब देखना होगा कि इसके बाद कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। क्या कहा सुनिए आप जरा कमलनाथ के बेटे ने। सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने ये रैली को इतनी सफलता दिलाई। मैं तो राहुल गांधी जी के साथ पूरे मध्य प्रदेश में उनके साथ घूम रहा था, लेकिन मैं परासिया की जनता को बताना चाहता हूं कि परासिया विधानसभा में ओरिजिनल भारत जोड़ो से भी ज्यादा भीड़ है। तो आपने साफ सुना कि जब कांग्रेस के लोग ही अगर ऐसे कटाक्ष करेंगे, ऐसे तंज कसेंगे कि भाई राहुल गांधी की रैली से ज्यादा भीड़ हमारी रैली में होती है, तो कांग्रेस का किसी भी रैली का क्या अंतर रह जाएगा, या फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो का क्या मतलब रह जाएगा। सागर देखिए, बिल्कुल कल फिर मुलाकात होगी दोपहर 2 बजे। खबरें होंगी सीधे न्यूज रूम से, सड़क से सदन की सारी खबरें, पल पल की अपडेट। शुक्रिया।